नमस्कार साथियों, जूनियर असिस्टेंट 5512 के बारे में बात करेंगे कि फाइनल कट ऑफ कम हो सकती है। आखिर कम होने के कारण क्या हो सकते हैं और कैसे हो सकते हैं, हमारी तरफ से क्या प्रयास होंगे, इन सब के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं 5512 जो पोस्ट हैं, ये 5370 पोस्ट हैं, 142 पद कम हो गए थे। उसके बाद हम बात करते हैं जैसा कि जो जूनियर असिस्टेंट के अभ्यर्थी हैं जो 5370 में अपेयर हुए हैं, वो अधिकांशतः अभ्यर्थी जो हैं बीपीओ की परीक्षा में अपेयर हुए हैं। और आपको पता होना चाहिए बीपीओ का रिजल्ट जारी हो चुका है। 1468 वैकेंसी थी, लगभग 4 गुना मतलब 4.5 गुना अभ्यर्थियों को इसमें शॉर्टलिस्ट किया गया है डीवी के लिए। अब अधिकांशतः अभ्यर्थी ऐसे अभ्यर्थी हैं जो बीपीओ में भी शॉर्टलिस्ट हैं और जूनियर असिस्टेंट में भी शॉर्टलिस्ट हो गए हैं। मंडी सचिव का रिजल्ट आया है, 134 पदों के लिए लोगों को डीवी के लिए बुलाया गया है। यहां पर भी लोग शॉर्टलिस्ट हैं और जूनियर असिस्टेंट में भी शॉर्टलिस्ट हैं। एजीटीए की वैकेंसी में भी लोग शॉर्टलिस्ट हैं और जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी में भी शॉर्टलिस्ट हैं। सहायक लेखाकार और लेखा परीक्षक के 1828 पद हैं, इसमें भी लोग शॉर्टलिस्ट हैं और जूनियर असिस्टेंट 5512 में भी शॉर्टलिस्ट हैं। अब देखो, इसमें सब में शॉर्टलिस्ट हैं। अब इनमें क्या है, आयोग जैसा जल्दी दिखा रहा है, आयोग जिस तरह प्रयास कर रहा है, बहुत अच्छा प्रयास है आयोग का। और आयोग से मतलब ये आयोग एक काम और अगर कर दे कि क्या कर दे कि अगर इनका 5512 भले 1 महीने लेट कर दे, लेकिन इन सब की ज्वाइनिंग जो है 5512 से पहले कर दे। 5512 से पहले जब करेगा आयोग, तब ये कट ऑफ आपकी कम जाएगी। अब एक कट ऑफ कम जाएगी, कितनी कम जाएगी इसके बारे में भी हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोगों को भी प्रयास करने होंगे। क्या प्रयास करने होंगे कि जो 5512 से पहले, कल एक अभ्यर्थी ने कमेंट भी किया था एक भाई ने कि सर स्किप अभियान पर बना दीजिए, तो स्किप अभियान के बारे में हमने पहले से बताकर रखा है कि जो लोग कहीं भी सिलेक्ट हो चुके हैं, बेरोजगारी का दौर चल ही रहा है, आप लोग जान ही रहे हैं। हर तैयारी करने वाला छात्र छात्रा, जितने लोगों का बीपीओ में जो शॉर्टलिस्ट हुए हैं, या आप मंडी परिषद में शॉर्टलिस्ट हुए हैं, या एजीटीए में शॉर्टलिस्ट हुए हैं, या सहायक लेखाकार में शॉर्टलिस्ट हुए हैं, इन सबको पता है कि बेरोजगारी का दौर क्या होता है। अब जैसा आयोग इस समय तेजी दिखा रहा है, ऐसा 3 साल पहले 2 साल पहले नहीं दिखा रहा था, लेकिन आयोग तेजी दिखा रहा है। इसका फायदा आप सभी को मिलने वाला है और इस फायदे के पीछे आपकी अगर नौकरी बीपीओ में लग जाती है, आप एजीटीए की हो जाते हैं, बीपीओ में सिलेक्शन हो जाता है, या अन्य वैकेंसी में यूपी पुलिस, लेखपाल, जूनियर असिस्टेंट 1262, मुख्य सेवका, हाई कोर्ट, एसएससी, रेलवे, अगर इन सब में सिलेक्शन हो गया है तो आप टाइपिंग को स्किप करके और डीबी 5512 की मत कराइएगा, क्योंकि एक सीट किसी दूसरे के लिए लाभदायक हो सकती है। इसलिए हमने 5512 के लिए एक स्पेशल वीडियो ये बना दिया है कि आप देखिएगा, टाइपिंग कम हो सकती है और टाइपिंग कम हो, जो कट ऑफ जो है एक कम होगी, ये श्योर हम बता रहे हैं, कट ऑफ कम होगी। बस केवल ये लोग क्या करना होगा जिनका सिलेक्शन बीपीओ में, मंडी सचिव में, एजीटीए में, सहायक लेखाकार में, इन सब में हो जाता है, इनको 5512 की टाइपिंग स्किप करनी पड़ेगी। इसके लिए हमारी तरफ से जो प्रयास होंगे वो भी हम शुरू करेंगे। लेकिन अब एक उम्मीद, अभी एक बात करने वाले हैं, जो बात कर लेते हैं कि कुछ अभ्यर्थी, जो कल हमने एक वीडियो बनाया था 45 से 50 वाले क्या करें, उसमें हमने बताया था कि 45 से 50 बहुत से अभ्यर्थी थे, जैसे 52 नंबर है, 51 नंबर है, सर क्या करें, केवल टाइपिंग करें? तो आप टाइपिंग के साथ जो है तैयारी भी कर सकते हो, टाइपिंग के साथ तैयारी भी करो, अपने टाइम को आप मैनेज कर सकते हो। टाइपिंग के लिए शॉर्टलिस्ट हो गए हैं, मेंस में पहुंच जाएंगे या नहीं पहुंचेंगे तो ये बाद में डिपेंड करेगा, लेकिन आपको टाइपिंग करना चाहिए। जो लोग कहीं भी सिलेक्ट नहीं है, इन सब में सिलेक्शन जिनका नहीं हुआ है, अब मतलब जिसका मान लो एक कमेंट आया था कि सर 52 नंबर है, ओबीसी से हैं, क्या हम तैयारी करें या ना करें, टाइपिंग करें या ना करें? तो टाइपिंग का आप प्रयास कर सकते हो। मान लीजिए आपकी टाइपिंग नहीं भी होती, तब भी आगे वैकेंसी 3284 भी लगी हुई है और एक वैकेंसी 4000 नई वैकेंसी जूनियर असिस्टेंट की देखने को मिलेगी। क्या फाइनल सिलेक्शन कितने पर हो जाएगा, इसके बारे में हमने बात किया था। तो एक कमेंट आया था कि सर फीमेल के बारे में बता दीजिएगा, तो आपको बता रहे हैं, अगर ये वैकेंसी जूनियर असिस्टेंट 5512 से पहले फाइनल हो जाती हैं तो आपकी जो कट ऑफ है फीमेल की 50 के आसपास ही रहेगी, फीमेल की कट ऑफ 50 के आसपास ही रहेगी। अगर ये वैकेंसी फाइनल नहीं होती हैं तो लोग इनमें भी सिलेक्शन लेंगे, उसके बाद जो उस जूनियर असिस्टेंट में सिलेक्शन लेंगे, उसके बाद इसमें सिलेक्शन अगर बीपीओ में हो गया तो लोग जूनियर असिस्टेंट छोड़कर फिर बीपीओ में चले जाएंगे, जिस कारण से वैकेंसी खाली चली जाएंगी। 1262 में आप जान ही रहे हो कितनी वैकेंसी, लगभग 400 पद खाली चले गए हैं। अर्थात जो लोगों ने मतलब करने का डीवी करवा लिया, डीवी करवाने के बाद ज्वाइन कर
करने ही नहीं गए। इसका नुकसान मतलब 300 घर 400 घर को नौकरी मिल सकती थी, नहीं मिल पाई। तो ये प्रयास हम लोगों को करना पड़ेगा कि जो लोगों का सिलेक्शन हो जाए, या आयोग को भी करना पड़ेगा कि आयोग सबसे पहले इन सब का रिजल्ट जारी कर दे, ताकि जूनियर असिस्टेंट में जिनका सिलेक्शन होना है वो हो जाए। तो फीमेल के बारे में हमने बता दिया 50 से कम कट ऑफ हो सकती है। जो कमेंट आप करते हो उसका रिप्लाई देने का प्रयास करते हैं, चाहे वीडियो के माध्यम से दें चाहे कमेंट के सेक्शन माध्यम से दें। SC ST की कट ऑफ, SC ST फीमेल की कट ऑफ जो है 50 के आसपास है और 50 से 1-2 मार्क्स कम देखने को मिल सकती है। जनरल OBC EWS, जनरल OBC और EWS ये 50 से कम बिल्कुल उम्मीद ही न करें, ये 50 प्लस होगी। और हमने बताया था कि आप लगभग 55 के आसपास उम्मीद कर सकते हैं, 55 के आसपास। जनरल OBC EWS जो बताए थे लगभग 51 मतलब 51.25 से लेकर के 56.25 के बीच आपकी कट ऑफ रहेगी। और हमने ये भी बताया था कि लगभग टाइपिंग में जो लोग मतलब जिनके कम मार्क्स हैं, मतलब सोच रहे हैं कि सर 53 मार्क्स हैं, 54 मार्क्स हैं, 53 मार्क्स हैं या 52 मार्क्स हैं, क्या हम टाइपिंग ही करें? तो जैसे मान लीजिए आप जॉब कर रहे हैं, तो जॉब के साथ क्या आपको टाइम को जो मिल रहा है वो टाइपिंग के लिए दे दीजिए, 1 महीने का टाइम है, उसके बाद आप तैयारी कर सकते हैं। या आप तैयारी नहीं कर, आपको विश्वास नहीं कि हमारा होगा या नहीं होगा, तो आप हाफ टाइम कर लीजिए। मतलब आप 6 घंटे अगर पढ़ते हैं तो 3 घंटे टाइपिंग दे दीजिए, 3 घंटे स्टडी कर लीजिए, तो दोनों आपका कल्याण हो जाएगा। 1 महीने में क्लियर हो जाएगा कि टाइपिंग आप पास हुए या नहीं हुए। प्रिपरेशन भी करते रहिए, जिनके कम मार्क्स हैं ऐसा नहीं कि टाइपिंग ही करिए, प्रिपरेशन भी करते रहिए। 3284 की वैकेंसी फरवरी में आ रही है, फरवरी में एग्जाम है 1 फरवरी को, तो 1 फरवरी को एग्जाम है, इसकी प्रिपरेशन भी करते रहिए। UPSSC की अपकमिंग वैकेंसी में आपको बता दें जो है रिजल्ट आ जाएगा इसका नवंबर में, रिजल्ट आ जाएगा पेट के रिजल्ट आने के बाद आपको बता रहे हैं कि सबसे बड़ी वैकेंसी लेखपाल की वैकेंसी मिल जाएगी। लेखपाल की वैकेंसी के बाद जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी लगभग 4000 पदों पर मिलेगी, तो इस आधार पर हो सकता है। बाकी अन्य सबके बारे में हमने बता भी दिया है। टाइपिंग लगभग आपको बता रहे हैं अभी भी लगभग 22 से 25 हजार लोग टाइपिंग पास करने वाले हैं, 22 से 25 हजार टोटल टाइपिंग पास करेंगे, जिसमें से फाइनल सिलेक्शन 5370 लोगों का होगा। और इससे पहले अगर ये वैकेंसी फाइनल हो जाती हैं तो ये कट ऑफ बिल्कुल कम हो सकती है और कम होगी। और इसका प्रयास जो हमारी तरफ से किया जाएगा, हम लोगों की तरफ से पूरी सामूहिक तरीके से किया जाएगा कि इन सब का रिजल्ट आयोग सबसे पहले जारी कर दे 5512 से पहले। 5512 भले 1 महीने लेट हो जाए, लेकिन इन सब का रिजल्ट पहले जारी हो जाए, DB हो जाए, ये सब सेलेक्ट हो जाए, फिर उसके बाद 5512 का रिजल्ट जारी हो। और 5512 में तब इस आधार पर एक कट ऑफ कम हो सकती है। बाकी आपकी कमेंट क्या प्रतिक्रिया है? आपका सिलेक्शन BPO, सहायक लेखाकार, AGTA, मंडी सचिव किस में हुआ है, किस DB के लिए हुआ है बता सकते हैं। और आप दोनों में सिलेक्ट हैं, किस जूनियर असिस्टेंट या किस वैकेंसी में सिलेक्ट हैं जरूर बताइए। और हमारी तरफ से जो भी प्रयास होंगे ये करने का प्रयास करेंगे। हमने बता दिया कि फाइनल कट ऑफ कम कैसे हो सकती है, जाने कैसे क्यों हो सकता है, इन सब के बारे में हमने बात कर ली। आप कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ है, आपको अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं, बता सकते हैं। और आप क्या सोच रहे हैं बिल्कुल बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, धन्यवाद।